तो कैसे यार, वेलकम बैक टेक टू गो। आई एम दानिश और आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड में रूटिंग जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और रूटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने देखा होगा यार कि हमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो रूट हुआ है, अनरूटेड है, रूटिंग में ये फ़ायदे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रूटिंग के फ़ायदे क्या हैं और क्यों लोग रूट मोबाइल को करते हैं। तो यार विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे रूटिंग होती क्या है। रूटिंग में होता क्या है गाइस कि आप जो एंड्रॉयड का कर्नल है, ठीक है, उस तक आपका जो एक्सेस है वो पहुंच जाता है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो एक तरह के। ठीक है, मुझे पता चला है कि एंड्रॉयड में जो कर्नल है वो लिनक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिनक्स अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा लिनक्स में एक रूट एक्सेस होती है। ठीक है, शायद उसको सूडो कहते हैं। लेकिन अब आप वो रूट एक्सेस ले लेते हो तो आप किसी भी सिस्टम फाइल को छेड़ सकते हो। आपका जो पूरा कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, इतनी आपकी चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, वो आप जब आपके हाथ में आ जाता है तो वो जो पूरा सिस्टम है वो आपका हो जाता है। अब आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन या नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो उसमें इंस्टॉल होती है रोम। ठीक है, हमको पता है कि रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि ये किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको बनाया गया है। लेकिन उस रोम को हम रूटिंग में कस्टमाइज़ करते हैं और सिस्टम को बताते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ने, हर मैन्युफैक्चरर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिट्स रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ताकि वो एक आप कह लो कि एक अच्छी तरह परफॉर्म कर सके और उसमें कोई आप कह लो क्लैशेस ना आए। ठीक है, इस वजह से जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की अगर स्पीड लिमिट 200 तक है लेकिन उसका जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसको 180 या 160 तक रखेगा, ताकि 200 पे गाड़ी के ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन 180 या 160 तक गाड़ी वो मेंटेन कर लेगी। ठीक है, इसी तरह एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, उनमें कुछ लिमिटेशंस कर दी जाती हैं ताकि उसमें कोई ओवरऑल क्लैशेस ना आए। लेकिन रूटिंग में क्या होता है कि आप उस लिमिटेशंस को ओवरक्लॉक कर देते हो। ठीक है, उनको हटा के पूरा कंट्रोल आपके पास आ जाता है, इसको हम कहते हैं रूटिंग। तो इस रूटिंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐप्स आते हैं जो रूटेड फ़ोन्स के लिए होते हैं और वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन की स्पीड है, ठीक है, उसकी जो बैटरी लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें ज़्यादा रैम डाल देते हैं या ज़्यादा आप कह लो कि बैटरी डाल देते हैं, एमएएच डाल देते हैं ऐप के थ्रू, लेकिन वो आपके मोबाइल को इस तरह कस्टमाइज़ करते हैं कि जो बैकग्राउंड पे पीछे प्रोसेसेस जो खाली चल रहे हैं, जो सिस्टम के ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजलेस जो हैं, वो उनको जो है वो लिमिटाइज़ कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी चार्जिंग भी एफिशिएंट होती है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी स्पीड भी एफिशिएंट हो जाती है और आपकी जो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो भी एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि वो जो यूजलेस टास्क है, ठीक है, उन सब को वो रिमूव कर देता है। और इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाता है। इसके बाद गाइस आप काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन कर सकती हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। एक ऐप आता था टास्कर, अभी भी आता है। ठीक है, वो नॉन रूटेड फ़ोन के साथ भी चलता है, लेकिन रूटेड के साथ वो ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है। उससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि ऑटोमेट कर सकते हो। उसको काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि चीज़ें खुद ही उसको पता चल जाती हैं कि यार मैंने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जब आप मोबाइल जैसे ही उठाते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल उस पर एक टैप करते हो तो उसको पता होता है कि यार मैंने एक टैप पे व्हाट्सएप खोलना, फॉर एग्जांपल बंद मोबाइल पे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो जो अगर आपका फ़ोन रूटेड है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम लेवल का एक्सेस मिल जाता है उस ऐप को भी, आपको भी। तो आप क्या कहते हो, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड्रॉयड को अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद गाइस आप लोग कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग वालों ने एक स्पेसिफिक लिमिटेशंस डाली हैं अपनी रोम के अंदर जो बताती है कि यार आपने यूज़र को इस चीज़ का एक्सेस नहीं देना। ठीक है, आप उस रोम को कस्टमाइज़ करते हो, ठीक है, और वो जो एंड्रॉयड है आप उसको ऑटोमेटिकली कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रोम का एक्सेस आपके पास आ गया तो आप उस एंड्रॉयड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब आप जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी खुद की रोम लिख सकते हो, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसके लिए बूट लोडर को हमने अनलॉक करना होता है, वो हम बिना रूटिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन रेदर देन कि आप पहले बूट लोडर को अनलॉक करें अलहदा से, यूज़र्स क्या प्रेफर करते हैं कि हम रूट ही कर लें। रूट के साथ ऑटोमेटिकली वो जो बूट लोडर है वो भी अनलॉक हो जाता है। उसके बाद आप अपनी रोम को अपनी मर्ज़ी से आप कह लोगे अपनी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप नेक्सस यूज़ करते हो, ठीक है, आप वहाँ पे लिखोगे नेक्सस कस्टम रोम्स, ठीक है, आपको सारी जो कस्टम रोम्स अवेलेबल हैं नेक्सस के लिए, जो दूसरे थर्ड पार्टी मतलब वो कंपनी के अलावा जो डेवलपर्स हैं, दूसरे डेवलपर्स हैं,
उन्होंने बनाई हुई हैं, आपको वो प्री बिल्ट रोम्स मिल जाएंगी और आप उनको फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो, अपने कर्नल को भी फ्लैश कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि रूटिंग में आपकी पूरी डिवाइस का एक्सेस आपके पास आ सकता है। अब आप उस डिवाइस के साथ कुछ भी कर सकते हो, यू हैव नो लिमिटेशंस। अब कर्नल को आप फ्लैश करते हो, कर्नल होता क्या है पहले ये समझते हैं। आपके जो एंड्रॉयड के ऐप्स हैं और जो आपका एंड्रॉयड का हार्डवेयर है, ठीक है, उनको जो कनेक्ट करता है वो है कर्नल। ये ब्रिज है एक जो दोनों को कनेक्ट करता है। जब आप कर्नल को जो कंपनीज हैं वो कर्नल में भी लिमिटेशंस डालती हैं, ठीक है। अब आप अगर थर्ड पार्टी के कर्नल्स को यूज़ करो और ऐप्स और हार्डवेयर को कनेक्ट करो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है एंड्रॉयड फ़ोन की और जो आपकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो कर्नल है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स बना रहे होंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को इन्हांस करने में। तो रूटिंग का यार सबसे बड़ा ये फ़ायदा यही होता है कि आपका जो है एंड्रॉयड फ़ोन आपका हो जाता है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रहती और आप उसमें कुछ भी आपके लिए यूज़ कर सकते हो। मैं खुद एंड्रॉयड का यूज़र हूँ, मुझे आईफोन इतना ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि आईफोन में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उसमें आप जेल ब्रेक का उनका होता है, शायद हमारा शायद रूटिंग होता है, उनका जेल ब्रेक होता है, लेकिन उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड्रॉयड में जो रूटिंग के एंड्रॉयड में बगैर रूटिंग के भी एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि अनलिमिटेड स्टफ़ आप कर सकते हो, लेकिन वो आईफोन में नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर रूटिंग भी एंड्रॉयड आप कह लो कि आपका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है और आप उसको इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप रूट के बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो क्योंकि पूरा एक्सेस आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार कि ये तो हो गए फ़ायदे कि यार बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ये तो अच्छी चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए रूटिंग। सारे लोग क्यों नहीं करते? तो सारे लोग इसलिए नहीं करते कि रूटिंग से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जब देखती है कि आपने इसके साथ पंगे किए हुए हैं तो वो फिर आपकी जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होती। इसके साथ जो दूसरा बड़ा इसमें डिसएडवांटेज है वो ये है गाइस कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रूटिंग कर रहे हैं लेकिन आपने उसमें कोई पंगा कर दिया है और आपने कोई इसमें कोई गलत स्टेप परफॉर्म कर दिया तो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो रहा सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले था वो भी उड़ सकता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा रिस्क भी होता है कि अगर ना फ़ोन सही रूट हुआ तो आपका जो फ़ोन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उड़ सकता है और उस पर जो है आपको बहुत ज़्यादा मसला उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए भी लोगों के रिस्क क्या लेना है, जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने दो। इस वजह से भी जो लोग हैं वो रूट नहीं करते। अब सवाल आता है गाइस कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर लिया, अब उसको अनरूट कैसे करें? अनरूट भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपने कोई पुट्ठा तरीका यूज़ कर लिया और वहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो आपको मोबाइल फ़ोन के चांसेस हैं कि फिर दोबारा से आपका अगर रूट आपने सही तरह कर लिया अब अनरूट करने लगे हो तो शायद अब मोबाइल फ़ोन उड़ जाए, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू प्रॉपरली रूट एंड्रॉयड फ़ोन। और बाकी गाइस रूटिंग जो है वो एक सेकेंडरी फ़ोन के साथ करनी चाहिए, प्राइमरी के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास एक फालतू फ़ोन पड़ा हुआ है जो आपके लिए एज ए एक्सपेरिमेंट देखना चाह रहे हो कि रूटिंग में किस तरह के हमें अनलिमिटेशंस जो है वो मिल जाती हैं कि आप अनलिमिटेड चीज़ें कर सकते हो और एक रूटेड मोबाइल फ़ोन के साथ, तो आप अपने सेकेंडरी डिवाइस पे ये कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी के लिए ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है क्योंकि मसले पे पड़ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यार कि एंड्रॉयड रूटिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।